सिर्फ कह देना जी कि बाबर को निकाल दें जो टीम आपकी ठीक हो जाएगी, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमने बाबर को भी बचाना है, उसको और बेहतर करना है एज अ बैट्समैन भी, अगर कैप्टन रहता तो एज अ कैप्टन भी, रिजवान भी इसी तरह, शाहीन भी, ये सारों ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है हमारे लिए, तो हमने इनको ख्याल भी रखना है, लेकिन इनसे बेहतर परफॉर्मेंस भी लेनी है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट जो सोहेल ने रेज किया, वो ऑब्वियस ना आपको टीवी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि यार नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ चीज़ मिसिंग है, तो वो ढूंढें और उसका हल ढूंढें। तो फिर उसके बाद टीम फर्स्ट, सिंपल एक फार्मूला, मतलब क्या है, हर टीम का ही फार्मूला होता है, उसको सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। टीम फर्स्ट के ऊपर आपके सारे मसले हल हो जाते हैं, फिर उसके अंदर आप कोई नहीं देखते छोटा कौन है बड़ा कौन है, सबका गोल जब एक होगा तो ये मसले आपके हल हो जाते हैं। वहाँ पे आपको राशिद खान भी उतना ही खुश नज़र आ रहा था जितना उनका कोई नूर अहमद जो नया बच्चा है वो भी इतना नज़र आ रहा था, तो वो एक टीम आपको जल हुई नज़र आती है और ये हमने अचीव किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप 2 साल पहले देखते हैं तो अब स्किल पे इन चीज़ों पे बात डिफरेंट होती थी, लेकिन एक चीज़ पे कभी नहीं बात हुई थी कि यार इनकी यूनिटी का इशू है या इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है या ये टीम के लिए नहीं वो उस तरह नज़र आ रहे हैं हमें। तो कहीं ना कहीं पे तो कोई गलती हुई है ना हमसे, प्लेयर से किसी से हुई है, कैप्टन से हुई है, सिलेक्शन कमेटी से हुई है, मैनेजमेंट से हुई, कहीं से भी हो सकती है। आइडेंटिफाई करें और उसको ठीक करें और इसके अंदर ऐड करें चीज़ें जो हमें चाहिए वो ऐड करें और आगे मूव ऑन हमने वो करना है। लेकिन अगर आप मानेंगे नहीं हमने ऐसे ही रहना है, बाकी दुनिया पीछे है हमारे पास, तो वो तो नहीं आएंगे ना, हमें ही आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वसीम साहब, आपने भी राशिद खान का भी जिक्र किया और कल मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। अफगानिस्तान मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं हमें वीक नज़र आता है, साउथ अफ्रीका निस्बतन बेहतर टीम समझी जा रही है। अफगानिस्तान के ऊपर भी हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो कमज़ोर टीम है, बहुत मुश्किल सा मुकाबला होने वाला है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैच का रुख किस तरफ जा सकता है? देखिए अच्छा मैच, क्योंकि दोनों का टेस्ट है कि दोनों क्रंच मोमेंट्स में हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में बेहतर किया दोनों ने एक चीज़ को। साउथ अफ्रीका पे प्रेशर नॉकआउट वाला होगा कि नॉकआउट स्टेज के ऊपर वो चोक करते हैं हमेशा, उनके पास फिर चांस है, वो बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, प्रेशर मैचेस जीते हैं उन्होंने। अफगानिस्तान का भी सेम था, चाहे वो हमारे से हारते थे, चाहे वो नसीम ने जो 2 मैचेस हमें जिताए थे, लास्ट मिनट पर जाके लाइन क्रॉस इनसे नहीं होती थी। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट के अंदर शो किया है कि अब इनमें वो एबिलिटी आ गई है। मसाइल डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर के जो आप कह रहे हैं वो हैं, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और अगर हम देखते हैं बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका की कि वो शायद ऊपर से विकेटें लेंगे, इनके बॉलर तेज़, उनके पास अच्छे हैं, पेस वाले हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क है। तो आई थिंक एज तो आपको देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी ऑफ बैटिंग देखते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग, हालांकि पेसर भी उनके आउट करें, लेकिन स्पिनर को देखते हैं तो उनके बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलने वाले हैं, चाहे वो मार्करम हैं, चाहे वो मिलर हैं, उसके बाद क्लासन है, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो एज थोड़ा सा स्टार्ट में मिलेगा। अब देखते हैं टॉस फैक्टर, कंडीशंस वो कितना मैटर करती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका विल स्टार्ट एज क्लियर फेवरेट्स, नहीं, आप थोड़ा बहुत मार्जिन उनको देंगे, क्योंकि जिस स्पिरिट के साथ अफगानिस्तान खेल रही है और आई थिंक जितनी दुआएं उनको मिल रही हैं, मेरे साउथ अफ्रीका के अलावा मेरे ख्याल में कल पूरी दुनिया जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी, सिर्फ साउथ अफ्रीका अपनी टीम को करेगी सपोर्ट, बाकी चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, सब अफगानिस्तान के साथ होंगे, सब अफगानिस्तान के साथ। मतलब वो आप देखें ना कि लवेबल टीम एक बन गई है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, जो एक उन्होंने स्पिरिट शो किया है कि जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं भी करते लेकिन अफगानिस्तान को फॉलो करते हैं, वो दे लव दिस टीम कि उन्होंने कितना अचीव कर लिया और अपने मुल्क के लिए कितना बड़ा उन्होंने मतलब वो चीज़ें अपनी जो बदल दी हैं, क्रिकेट से हट के भी एक नाम अफगानिस्तान का किसी और वजह से भी दुनिया में आया और क्रिकेट की वजह से। बिल्कुल सही है। सोहेल साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए अभी ये जो बात वसीम भाई ने की ना कि लवेबल टीम, उसका क्रेडिट मैं एक बंदे को दूंगा और वो है राशिद खान। राशिद खान BBL खेलते हैं, IPL खेलते हैं, जहाँ पे भी लीग खेलते हैं, वो इतने वंडरफुल ह्यूमन बीइंग हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं लोग उनसे प्यार करते हैं। तो आप देखते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो राशिद खान की वजह से अफगानिस्तान को सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गई है, अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान बाहर से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एज गोज टू साउथ अफ्रीका, बड़ी टीम है। यस उनके ऊपर अभी तक वो टैग मौजूद है कि वो चोक कर जाते हैं, सेमीफाइनल कभी भी नहीं जीते हुए वो आज तक, बट फिर भी जो अगर मैं एनालिसिस करूं, मिडल ऑर्डर वीक है अफगानिस्तान का, उनके ओपनर अब आई डोंट नो गुरबाज अगर फिट नहीं होते ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पूरी बैटिंग लाइनअप भी जो है ना वो बैटिंग का बिलीव जो है वो पूरे का पूरा बेस करता है उसके ऊपर, गुरबाज के ऊपर। अगर वो रन्स करते हैं तो वो एक कंपेटिटिव टोटल सेट करने में कामयाब होते हैं। अदर देन दैट इस पूरे इवेंट में आप देखेंगे जब गुरबाज फेल हुए तो उनकी पूरी बैटिंग लाइन ही स्क्रम्बल कर गई। तो पहला क्वेश्चन तो वो है कि वेदर ही विल बी फिट और नॉट।
अगर वो फिट होते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि 60-40 का मैच है, 60 गोज़ टू साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ के उनका मिडल ऑर्डर, उनका कोई आपको वीक लिंक नज़र नहीं आएगा अदर दैन कि वो सेमीफाइनल में चोक करने वाला उनके साथ एक टैग है। बट ऑन पेपर अगर मैं टीम देखूंगा तो उनकी स्पिन डिपार्टमेंट, उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, ऊपर से बैटिंग, उनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग, लोअर मिडल ऑर्डर, एक कंप्लीट टीम। अफगानिस्तान की बॉलिंग येस वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बैटिंग में दे आर हाईली डिपेंडिंग ऑन वन इंडिविजुअल, और वो भी अभी नॉट श्योर कि विल ही बी एबल टू प्ले और नॉट। तो उस सब को देख के तो ऑब्वियसली 60-40 अभी है कि साउथ अफ्रीका को एज है, बट जो अफगानिस्तान को एज है, जो साउथ अफ्रीका को शायद नहीं है, कि वो बस अपने वो स्पिरिट जो है ना, वो बिलीव जो इनके अंदर आया हुआ है, वो पहले वो जो वसीम भाई ने अभी बात की, हमसे भी हारे हुए वो मैच, क्रंच मोमेंट्स हार जाते थे, हाँ। बट अभी इस टूर्नामेंट में उन्होंने जीते हैं वो मोमेंट्स, तो अब उनके अंदर वो बिलीव वापस आ गया है। वो बिलीव, वो स्पिरिट जो है ना, वो एज उसको देता है अफगानिस्तान को। तो मेरे ख्याल में 60-40 बट एक अच्छा मैच होने जा रहा है। ऑब्वियसली सेमीफाइनल है, आई होप के, आई विश बोथ टीम लक के। हमें तो अब ऑब्वियसली बीइंग अ फैन हम देखेंगे, एज ए क्रिकेटर देखूंगा। आई होप अफगानिस्तान जीते, हमारी सिंपथीज़ मेरी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के साथ वहाँ पे उनके साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, दोस्ती, राशिद से कल बात भी हुई मेरी, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप वो जीते, हमारे नेबर हैं, क्या बात हुई भाई हैं हमारे। क्या बात हुई है? मुबारकबाद दी थी मैंने, जाहिर है वो ओवर द मून है अभी राइट नाउ, तो उनको तो बहुत होना भी चाहिए। कहाँ से, कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की, कहाँ से 2003-4 में उनका सफ़र शुरू हुआ और 20 सालों में उन्होंने वो कुछ अचीव किया है जो बाकी मेरे ख्याल में कंट्रीज़ ने बहुत टाइम के बाद अचीव किया था। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। मेरी फेवरेट एज एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, बट मेरी सारी विशेज़ जो हैं वो उनके साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ। कल एक चीज़ जैसे भी वो एक क्लिप भी वो वायरल हुआ है मैच का, कि डवेन ब्रावो जो बाउंड्री के ऊपर उन्होंने, आई थिंक उनके जो फास्ट बॉलर हैं नवीन फारूकी को शायद उन्होंने एक मैसेज दिया कि राशिद को जाके बोले कि एक शॉट लेकर रख ले इसके लिए बैट्समैन की, लास्ट विकेट थी जब, ऑब्वियसली वो बड़ा बॉल था क्योंकि थोड़े से रन थे, तो उन्होंने मैसेज, वो भागता हुआ गया, पूरा कैमरा में फॉलो किया, राशिद खान के पास गया, उसने इशारा किया कि यहाँ पे एक बंदा रखे उनके लिए, तो उसने वो बंदा लिया, लेकिन नवीन ने बॉल आगे किया, डबल ब्लफ किया, और मुस्तफीज़ की आप टांगे देखते हैं तो वो बाउंसर के लिए रेडी था, टांगे उसकी जुड़ी हुई थी, बॉल आ गया, वो आउट कर दिया। तो आप देखें कि ये चीज़ें भी, अब सिर्फ स्पिरिट, ये चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन उनने जो कोचेज़ हायर किए हैं उनकी वो सुन भी रहे हैं, उनको हायर किया हुआ, उनको भी क्रेडिट देना होगा। उनके जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, वो उनके साथ हैं, जब से वो आए हैं बहुत इंप्रूवमेंट आई है। फिर ब्रावो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला वहाँ पे जाके, कि समटाइम सिर्फ एक पर्सनैलिटी ड्रेसिंग रूम के अंदर ही आपको इतना इंस्पायर कर देती है ना कि आपको चीज़ें बड़ी वो चेंज हो जाती हैं। तो उन्होंने सारे मास्टर स्ट्रोक्स खेले हैं, सिर्फ वो जज्बे से या राशिद खान से नहीं, तो वो ये उन्होंने सारी की सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी की हैं, जो मैसेज बाहर से आ रहा है तो उसको मना कर दिया, यहीं पर रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ले जी, ये सिर्फ एक शख्स नहीं होता है टीम गेम में, ना ही कोई एक किरदार होता है, ये कुल मिलाकर आपके सारे के सारे, जिसमें आपके सपोर्ट स्टाफ है, जिसमें आपके टीम के खिलाड़ी हैं, जिसमें आपके मैनेजमेंट है, और जिसमें आपके खिलाड़ी हैं और जो आपको मशवरा देने वाले हैं। अगर आप सुनते हैं तो फिर आपके लिए बेहतरी है, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं तो फिर आपको यही सुनना पड़ता है कि आप सुपर 8 में भी नहीं जा पाए हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दें, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।